बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी मीठे की एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी। ख़ास बात ये कि बहुत कम अज्जा से यानी कम बजट में तैयार होने वाली, लेकिन टेस्ट में इतनी लाजवाब, बच्चों को बड़ों को सभी को बेहद पसंद आने वाली। ईद के ऊपर जहाँ सवैयाँ ढेर सारी आपने बनानी है, साथ में इस आसान सी रेसिपी को भी ज़रूर आपने ट्राई करना है। रमज़ान में भी इफ्तार डिनर के लिए बहुत आइडियल चीज़ है। एक तो बनती आसानी से, कम वक्त में है, कम बजट में है, और फिर टेस्ट बेहद लाजवाब। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं ये ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट। सबसे पहले 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है वनीला कस्टर्ड का। हाफ कप ठंडे दूध में आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है डिज़ोल्व। वनीला कस्टर्ड अगर नहीं है तो कॉर्नफ्लोर और वनीला एसेंस डाल के भी आप इस बैटर को तैयार कर सकते हैं। साथ में मैंने ले लिया है जी 3 कप दूध, फ्रेश दूध, फुल फैट मिल्क है। इसको बॉइलिंग पे आपने लेके आना है, और जब उबलने लगे तो इसमें हाफ कप आपने शुगर का ऐड कर देना है, चीनी का। अच्छे तरीके से इसको डिज़ोल्व करना है, और फिर जो हमने वनीला कस्टर्ड का तैयार करके रखा हुआ है बैटर, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने इसको नहीं बनाना, और मुसलसल इसमें विस्कर चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। इस तरह जब हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो फिर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है, और रूम टेम्परेचर पे लाते हुए भी आपने इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना इस तरीके से हिलाते रहना है, विस्कर की मदद से मिक्स करते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने, ऊपर जो बलाई की तह सी आती है वो ना बने। लेकिन आपने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नीम गर्म इसको रहने देना है। अब जी पैन में मज़ीद हाफ कप शुगर कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे कैरमलाइज़ करना है हमने इस शुगर को, और लो फ्लेम रखेंगे तो सही तरीके से कैरमलाइज़ होगी। सब्र के साथ आपने इसको करना है ताकि चीनी जलने ना पाए, हमारा कैरमल जो है वो अच्छे तरीके से बने। ये देखें चीनी ने हल्का हल्का जो है रंग तब्दील करना शुरू कर दिया है। बड़ी अच्छी सी हमने यहाँ पे ना कैरमल सॉस तैयार करनी है। यही जो है मेन पार्ट है इस रेसिपी का। इसको अगर आप अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आगे असेंबलिंग जो है वो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर बटर ऐड करना है, 50 ग्राम हमने अनसॉल्टेड बटर मैंने यूज़ किया। सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो ही ये बटर पिघलेगा हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के फ्रेश मलाई या क्रीम, डेयरी क्रीम जो आपके पास अवेलेबल हो, घर की आम गाढ़ी मलाई हो या डेयरी क्रीम, अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करनी है। थोड़ा सा इसको पकाना है। ये देखें कितना प्यारा सा कलर सॉस का आ गया, लेकिन अभी ये ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको रनी बनाना है। तो 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे इसके अंदर जो है हम दूध ऐड करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है मुसलसल आपने। ये देखिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दूध के ऐड किए हैं। अब इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि कलर जो है सॉस का वो वापस आ जाए, और इसके साथ साथ जो है दूध भी थोड़ा सा पक जाए और थोड़ी सी ये जो है वो गाढ़ी हो जाए। ये देखें कितना अच्छा सा जो है टेक्सचर इसका बन रहा है। यहाँ तक इस रेसिपी में मेरे साथ हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। मीठों की बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है जिनमें लाखों में व्यूज़ हैं, उनको ज़रूर विज़िट करें। और ये भी बहुत आसान सा मीठा है जो घर में आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारी अच्छी सी सॉस जो है तैयार होगी। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। अब जी हमने एक काम और करना है, हाफ कप लेना है दूध नीम गर्म सा, और इसके अंदर इंस्टेंट जो कॉफ़ी है ना उसका एक साशे जो है वो आपने डाल देना है, और इसको खूब अच्छे से डिज़ोल्व करना है इसके अंदर, ताकि जो वो थोड़ा सा ग्रेन सा होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। ये कॉफ़ी का जो टेस्ट है ना वो स्पेशल बनाता है इस डिज़र्ट को, और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। अच्छे तरीके से मैंने इसको जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व कर लिया हुआ है। अब जी डिश ले लेते हैं जिसके अंदर हमने करनी है इसकी असेंबलिंग। सबसे पहले जो हमने वनीला कस्टर्ड लिया था उसकी एक पतली सी लेयर जो है ना सबसे नीचे आपने लगानी है। कोई हमने इसको बेक नहीं करना, मज़ीद अब इसको कुक नहीं करना, लेकिन आप देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त फ्लेवर का ये मीठा तैयार होगा। ये देखिए लाइट सी जो है मैंने लेयर इसके अंदर लगा दी है। अब लेने हैं आपने रस, जो आम हम नाश्ते में रस इस्तेमाल करते हैं इस तरह लंबाई में जो मिलते हैं, ये वाले रस आपने पूरे जो है ना एक लेयर इसके अंदर बिछा देनी है। इस तरीके से जो जहाँ जितना पैन का हुआ है उसके हिसाब से जो है वो आप इसके अंदर रस की पूरी एक लेयर लगा दें। अब इसके ऊपर जो कॉफ़ी का हमने तैयार किया है ना बैटर, वो सारा हमने पोर कर देना है इसके ऊपर रस, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर भीग जाए। इसको यूँ भी आप कर सकते हैं कि रसों को जो है भिगो के रख लें आप पहले से। इसके अंदर ज़्यादा देर आपने नहीं भिगोना बैटर के अंदर, लेकिन उससे समटाइम्स ये होता है कि रस बहुत ही नरम हो जाते हैं और लेयर लगानी जो है मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से जो कॉफ़ी है इसके उसके ऊपर पोर करें। इसके
ऊपर जो है अगेन आपने जो है वनीला कस्टर्ड की एक लेयर लगानी है और अच्छे तरीके से उसको कवर करना है ताकि हर तरफ से जो ये रस है ना अच्छे तरीके से कवर हो जाए। रस का इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इस किस्म का डिज़र्ट जो है आप ब्रेड के साथ भी बनाते हैं, लेकिन ब्रेड की बजाय रस का जो टेक्सचर है ना, जिस टाइम आप इसको ठंडा करते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये डिज़र्ट लगता है। ये देखिए अच्छे तरीके से जो है मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। पूरी की पूरी एक लेयर आपने इस तरीके से लगा देनी है। अब इसके ऊपर अगेन हम उसी तरह से रस की एक पूरी लेयर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर जो है कस्टर्ड की एक वो कॉफ़ी का जो बैटर है उसकी जो जितना बचा हुआ सारे का सारा हम इसके ऊपर पोर कर देंगे और फिर इसके ऊपर पूरा ये देखिए वनीला कस्टर्ड जो बचा हुआ था सारा मैंने लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमने कैरामल सॉस तैयार की थी ना, वो इस तरीके से अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर पोर कर देनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो दरमियान में भी आप कैरामल सॉस की जो है वो एक लेयर लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो है ऊपर ही अच्छी लगती है। ये देखें इस तरीके से किसी भी बारीक चीज़ चाकू या किसी भी स्क्यूअर वगैरह की मदद से इस तरह थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग कर दें और इसको डेकोरेट करना है बारीक चूरा किए हुए चॉकलेट बिस्किट या कैंडी बिस्किट के साथ। कैंडी बिस्किट का जो है वो चूरा मैंने तैयार किया हुआ है। ये देखें इस तरीके से जैसा चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने चारों साइड के ऊपर जो है वो इसका चूरा लगा दिया है। अगर बिस्किट का फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हैं तो जब सेकंड लेयर लगाएं रस की तो उसके ऊपर भी आप जो है ये बिस्किट का चूरा जो है वो लगा सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ गया है। पसंद आई है ये रेसिपी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको है कैसी लगी। ईद के हवाले से इस तरह के आसान और यूनिक किस्म के मीठों की हमने बहुत सी रेसिपीज़ आपके लिए तैयार की हैं जो चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। ये देखें लुक कितनी प्यारी है और ज़बरदस्त मज़ेदार, इतना टेस्टी और क्रीमी ये तैयार होता है। इतने कम अज्जा जो आम किचन में आपके पास मौजूद होते हैं हर वक्त, उनके साथ तैयार होता है। कम बजट में मेहमानों को खुश करें।